स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के जो 300 एमसीक्यू चल रहे हैं हमारे, उसके पार्ट 10 को, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को डील करते हैं। तो कल किसी कारणवश मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था, ठीक है। तो आज से आपके वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव के भी है, जो मैंने बोला था कि 7 से 8 पार्ट तक चलेंगे, तो वो आप लोग को 10 पार्ट ही मिलेंगे वो भी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में ये 10 पार्ट कंप्लीट होने के बाद इससे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका एक कंप्लीट मर्ज करके वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा, ठीक है। और जो जनरल अवेयरनेस के चल रहे हैं हमारे, वो जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे, ठीक। और उसमें करंट अफेयर भी रहेगा, एजुकेशन करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन रहेंगे, ओके। तो चलिए, वीडियो पे अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर दो छात्र आपस में मारपीट करते हैं तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है छात्रों का निलंबन, क्या आप छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे, क्लर्क से शिकायत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्लर्क से शिकायत करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन में बताया कि अगर दो छात्र आपस में छात्रावास में आपस में मारपीट करते हैं तो इसकी शिकायत आप क्लर्क से कर सकते हैं और वार्डन से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास वार्डन को अपने परिसर में स्वच्छता के किन उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो आपके ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। स्वच्छता के लिए एक रखरखाव कार्यक्रम रखें। दूसरा है हर 6 माह में कम से कम एक बार स्प्रिंग क्लीनिंग करें। परिसर में गंदगी फैलाने और थूकने वालों पर कार्यवाही करें। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है? तो आप लोग को सही विकल्प का चयन करना है, ओके। तो आपके ऑप्शन है 1, 2 और 4, ठीक है। ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे 1, 2, 3 होना था। थोड़ा-सा इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, पीडीएफ में ही करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन होने चाहिए 1, 2, 3। चलिए इसको छोड़ ही दीजिएगा क्वेश्चन को, ओके, क्योंकि इसमें ऑप्शन आप लोगों से नहीं समझ में आएगा। अगर जो बनाना चाहता है उसको ऑप्शन को समझ के बना सकता है, ओके। चलिए इधर से बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। स्वच्छता के लिए एक रखरखाव कार्यक्रम रखेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही है ये। हर 6 माह में कम से कम एक बार स्प्रिंग क्लीनिंग करेंगे, ये भी सही है, ठीक है। परिसर में गंदगी फैलाने वाले पर कार्यवाही करेंगे, ठीक है, ये भी सही है। मतलब 1, 2, 3 इसका तीनों सही होगा, ओके। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अनुसूचित रखरखाव है, बताइए कौन सा अनुसूचित रखरखाव है? ट्रैक की सफाई, मशीन की ओवर होल्डिंग, इमारत की सफेदी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीनों सही है, ठीक है। अनुसूचित रखरखाव के लिए साफ सफाई है ना, ओवर होल्डिंग, ठीक है, और इमारत की सफेदी और समय समय पर ये सब होना जरूरी होता है, ओके। तो एक छात्रावास में ही होना जरूरी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हमारे इसको लेकर पढ़ रहे हैं इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होते हैं? ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। क्या है ना, जो क्वेश्चन रिपीटेड रहता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग अगर वीडियो देखे रहते हैं तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग को तुरंत याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर पीडीएफ में 1 से 2 रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल दूँ उसमें, ठीक है। तो बताइए 3 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय और 1 स्तरीय कितना होता है? ये होता है ऑप्शन बी, 2 स्तरीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास में उपयोग की जाने वाली सभी उपभोग के सामग्री और वस्तुओं की एक व्यापक सूची बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? उपभोग सामग्री और वस्तुओं, कौन होता है इसका जिम्मेदार, किसके पास होता है? तो छात्रावास अधीक्षक, प्रधानाचार्य, शिक्षित शिक्षार्थी और प्रबंधक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा छात्रावास अधीक्षक, ठीक है। जो छात्रावास में उपभोग की जाने वाली वस्तु और वस्तुओं की जो सूची बनाए जाने से छात्रावास अधीक्षक इसका जिम्मेदार होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक छात्रावास वार्डन की नियुक्ति 1 वर्ष में कितने समय के लिए की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को लगेगा गलत क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो एक छात्रावास वार्डन का जो कार्यकाल होता है ना, वो एक छात्रावास में सिर्फ 2 वर्ष का होता है, ठीक है। उसे 2 वर्ष के बाद ऐसा नहीं कि उसे पद से हटा दिया जाएगा, उसे दूसरे छात्रावास की जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष। समझ गए आप लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है एक तरह से बोलिएगा तो, ठीक। मतलब वो पुनर्नियुक्ति करेंगे, उसका फिर से छात्रावास तो दूसरे छात्रावास में जाएगा वो,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी छात्रावास के संपूर्ण प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस समक्ष प्राधिकारी की होती है? तो आपके ऑप्शन है मुख्य वार्डन की, अधीक्षक की, सहायक अधीक्षक की। किसका होता है? ये होता है मुख्य वार्डन की। जो हमारा मेन वार्डन होता है ना, वार्डन तो होता ही है, तो एक छात्रावास में वार्डन के अलावा भी उसके हेल्प के लिए एक सहायक अधीक्षक भी तो होगा ना, ठीक है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, संपूर्ण प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्य वार्डन की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भोजन और पेय पदार्थ जैसे उपभोग के सामग्रियों के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए, भोजन और पेय पदार्थ के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फीफो विधि, फैरो विधि, लेपन विधि, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फीफो विधि। ये फीफो क्या होता है? फीफो होता है आपका, देखिए मान लीजिए इंग्लिश में लिखेंगे इसको FIFO। क्या हुआ ये? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ये होता है फीफो। वस्तुओं की उनकी समाप्ति तिथि तक पहुंचने से बचने के लिए सबसे पहले सबसे पुराने स्टॉक का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये होता है फीफो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास में स्वच्छता का नियमित प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है स्वच्छता कर्मियों के वेतन को बढ़ाकर, विद्यार्थियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाकर, छात्रावास में स्वच्छता का जागरूक अभियान चलाकर, छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन स्वच्छता करके। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन स्वच्छता करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसको आप लोग EMRS बोलते हैं, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, छात्रावास के नियम क्या है? तो आपके ऑप्शन है छात्रावास के कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा है छात्रावास के अंदर किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधियां नहीं होंगी। तीसरा है विद्यार्थियों को रात में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देनी चाहिए। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो EMRS में छात्रावास के कर्मचारी या मालिक अपने व्यक्तिगत सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। छात्रों को उन्हें दिए गए उपकरण और फर्नीचर का ध्यान रखेंगे, जैसे फर्नीचर मिलता है उन लोगों को, ठीक है। यदि उपयोग में तो मान लीजिए न हो तो विद्यार्थियों को सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बंद कर देने चाहिए, ठीक है। और छात्रावास के कमरों के अंदर किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधियां जो होती हैं आयोजित करने की अनुमति उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, मतलब ये सभी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम हॉस्टल वार्डन को आवेदन क्यों लिखते हैं? मान लीजिए हम एक छात्रावास अधीक्षक है, ठीक है, तो विद्यार्थी बोल रहा हूँ, जो छात्र होगा ना वो हमें आवेदन क्यों लिखेगा? तो आपके ऑप्शन है अवकाश के लिए, घर जाने के लिए, स्वास्थ्य समस्या के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवकाश के लिए भी लिख सकता है, ठीक है, घर जाने के लिए भी लिख सकता है, स्वास्थ्य समस्या के भी लिख सकता है, ठीक। मान लीजिए उसको लंबी छुट्टी के बाद हॉस्टल वापस लौटे हैं, तो हॉस्टल में एक आवेदन पत्र लिखना होगा उसको, ठीक है, उसी प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्डन को छात्रों के साथ छात्रावास की बैठक कितनी बार आयोजित करनी चाहिए? बताइए कितनी बार आयोजित करनी चाहिए? वर्ष में एक बार, माह में एक बार, 6 माह में एक बार, कभी नहीं। तो इसे माह में एक बार बैठक का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पहली प्राथमिकता? तो आपके ऑप्शन है छात्रों के अभिभावक से संपर्क करना, छात्रावास परिसर को सुरक्षित खाली करना, प्रशासन से तुरंत संपर्क करना और घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाना। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छात्रावास परिसर को सुरक्षित खाली करवाना पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास सलाहकार समिति के कार्यों में शामिल है। सलाहकार समिति बोला है आप लोगों को ना, एक छात्र समिति भी होती है छात्रावास में। तो आपके ऑप्शन है स्टाफ सदस्यों का पर्यवेक्षक, छात्रावास नियमों और विनियमों से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह, सुरक्षा संबंधित मामलों पर सलाह और उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। छात्रावास सलाहकार समिति छात्रावास के सभी स्टाफ सदस्यों के पर्यवेक्षक सहित छात्रावास से संबंधित मामलों के दिन प्रतिदिन के कार्यों और दीर्घकालीन योजनाओं के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं इस सीरीज में। छात्रावास में कक्षाओं का आवंटन किसके सलाह से किया जाता है? आप लोग को ये बताना है कि एक छात्रावास जो होता है अधीक्षक,
वो किसके सलाह से कक्षाओं का आवंटन कर सकता है? तो किसके सलाह से? तो आपके ऑप्शन है सीनियर वार्डन, डीन ऑफ स्टूडेंट, अधीक्षक, उप कुलपति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीनियर वार्डन। ठीक है, छात्रावास में जो कक्षों का आवंटन है तो सीनियर वार्डन की सलाह से डीन ऑफ स्टूडेंट को के लिखित अनुमति से की जा सकती है। ठीक है, इसकी अनुमति चाहिए रहती है डीन ऑफ स्टूडेंट की। ओके, डीन मतलब समझते हैं आप लोग ना? आपके हर हॉस्टल, चाहे आप लोग किसी कॉलेज में पढ़े होंगे तो आपके एक डीन होते होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे तो प्रिंसिपल मान लीजिए आप लोग का डीन है, ठीक ना, वही है डीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में कितने छात्रों के लिए एक टॉयलेट का प्रावधान है? बताइए, कितने छात्रों को एक टॉयलेट का प्रावधान है? 7 छात्र, 10 छात्र, 15 छात्र और 20 छात्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7 छात्र। ठीक है, 7 छात्र के लिए एक टॉयलेट का प्रावधान है और टॉयलेट में रोशनी और हवा मतलब वायु, ये दोनों की एक उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक रोशनदान होना चाहिए टॉयलेट में, ठीक है, और रोशनी के लिए भी एक छोटा सा रोशनदान रहता है, आप लोग जानते हैं, उसी से हवा भी आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं में पॉक्सो ई बॉक्स के बारे में जागरूक करने का दायित्व तो किसका होता है? ऑप्शन है छात्रावास अधीक्षक, वार्डन, सुरक्षा गार्ड, उपरोक्त सभी। इसमें होता है, किसका दायित्व होता है? ये होता है छात्रावास अधीक्षक का। ठीक है, ये क्या होता है? पॉक्सो ई बॉक्स। तो ये जो बॉक्स होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, इस जो शिकायत पोर्टल होता है एक तरह से, ठीक है, इसमें ऑनलाइन शिकायत किया जा सकता है, जिसके बारे में छात्रों को छात्रावास अधीक्षक बताता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ई बॉक्स क्या फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, शॉर्ट फॉर्म क्या है? NCPCR। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास प्रबंधन समिति के अंदर को कितने अंतराल पर सुरक्षा ऑडिट करना अनिवार्य है? बताइए, 3 महीना में, सॉरी 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में और 6 महीने में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, बताइए, बी, 3 महीने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्ड, यहाँ पे वार्डन होगा, ठीक है, वार्डन होता, वार्डन की क्या भूमिका है? तो आपके ऑप्शन है, वीडियो को थोड़ा पॉज करिए 2 सेकंड के लिए, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है ना, ज्यादा जो बड़े ऑप्शन होते हैं ना, अगर उसको मैं पूरे को पढ़ने लगूंगा ना तो फिर आप लोगों को वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक, अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग जितना कम ही मतलब वीडियो को देखेंगे, कोशिश करिए कि पीडीएफ आप लोगों को मिल जाता है। पीडीएफ आप लोग को मालूम है कहाँ मिलेगा? जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोग को तो मालूम है पीडीएफ कहाँ मिलेगा। जो नए हैं मैं उन लोग को बताता हूँ, पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा आप लोगों को के लिए। ठीक है, और वीडियो में भी आप लोग को नीचे दिख रहा होगा रेड और ग्रीन में, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा किसी भी जगह से, कहीं भी आप लोग को जो भी सुविधा होगा, उसके बाद फिर आप लोग उसको टिक लगाइएगा और कोशिश करिएगा जो 4 ऑप्शन और दिए हैं वो किसी न किसी के, इसके भी किसी के आंसर ही हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि उसका कुछ भी ऑप्शन बना दिया गया है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वार्डन को छात्रों के लिए कब सुलभ होना चाहिए? बताइए, दिन के विशिष्ट घंटे, केवल कार्य दिवस पर, केवल भोजन के समय, आवश्यकता अनुसार जब छात्रों को सहायता की आवश्यकता हो। सुलभ का मतलब क्या होता है? फ्रैंकली। ठीक है, समझ गया ना फ्रैंकली क्या होता है? मतलब एक फ्रैंकली क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में? मतलब जिम्मेदार व्यक्ति, मतलब छात्रों के प्रति जिम्मेदारी उसकी। ठीक है, छात्रों से अच्छे से बात करना, छात्रों को क्या प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम को सुनना, वो है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कि जब छात्रों को आवश्यकता है, छात्रों की सहायता की आवश्यकता हो तब उसकी आवश्यकता करे एक वार्डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास वार्डन को निम्नलिखित में से किस नियम से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल दिशा निर्देश, छात्रावास भवन निर्माण मापदंड, स्थानीय पंचायती राज कानून, छात्रावास नीति और दिशा निर्देश। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कि छात्रावास में जो नीतियां हैं और जो दिशा निर्देश है, उससे एक वार्डन अच्छी तरह परिचित होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप लोग भी वार्डन बनिएगा तो आप लोगों को एक बुकलेट मिलेगा। ठीक है, उसमें पूरे छात्रावास वार्डन के नियम, टर्म कंडीशन सब लिखे होंगे,
तो आप लोगों को उसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में देश भर में कितने ईएमआरएस स्कूल कार्यरत हैं? आप लोग का इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग स्टार लगा के रखिए इस टाइप से क्वेश्चन के। कितने स्कूल कार्यरत हैं? 350, 360, 382, 401। तो कितने हैं? तो अभी वर्तमान में 401 है। अगर एक आध दो बढ़े होंगे, घटे होंगे तो आप लोग उसको गूगल कर लीजिएगा एक बार। मेरे डाटा के हिसाब से 401 ही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो जो मेरे राजस्थान वाले भाई बहन लोग होंगे ना, उन लोगों को मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन को पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संघर्षों में मध्यस्थता करना और छात्रों और कर्मचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार रजिस्टर में दर्ज होगा। बताइए कौन सा रजिस्टर में दर्ज होगा? तो आपके ऑप्शन है उपस्थिति रजिस्टर, हाउस मीटिंग रजिस्टर, शैक्षिक रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार परामर्श रजिस्टर में दर्ज होता है, ठीक है। वैसे में तो लिखने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ। परामर्श, ठीक है, परामर्श रजिस्टर में दर्ज होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच शरारत या बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए? स्थिति को यह मानकर नजरअंदाज करें कि वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले का सामना करें, निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करें, पीड़ित की स्थिति को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह दें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निष्पक्ष जांच करें और उचित कार्यवाही करें, ठीक है। यदि छात्रावास वार्डन को छात्र के बीच बदमाशी के मामले या फिर संदेह होते हैं तो एक निष्पक्ष जांच करना चाहिए, उचित कार्यवाही करना चाहिए। ऐसा करने पर क्या होता है ना कि छात्रावास के जो वासी होते हैं ना, उनके बीच में ना परस्पर क्या बोलते हैं प्रेम भावना विकास उत्पन्न होती है, ठीक है। और वार्डन के प्रति उनकी विश्वसनीयता बढ़ती जाती है, ठीक। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेस पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित के द्वारा मेस के भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाती है। तो ये आपके कूट वाले क्वेश्चन है। मैंने कोशिश किया है कि आपके जो पीडीएफ है उसमें कूट का क्वेश्चन रहे। आपको जनरल अवेयरनेस के भी मिलेंगे, उसमें भी आपको कूट वाले क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि आप ये एग्जाम का पैटर्न ही बना पड़ा है कूट वाले क्वेश्चन का, ठीक। तो आपके ऑप्शन है भोजन की गुणवत्ता जांच, सभी सामग्रियों को समुचित अनुपात हो, नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के समय भोजन के सुचारू वितरण की निगरानी, मेस कैंटीन स्टाफ और आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता एवं साफ सफाई की जांच ना करना। बताइए इसका इसमें क्या होना चाहिए, कौन कौन सा सही है? मान लीजिए कौन कौन सा सही होगा इसमें? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। मतलब ये भी यही होना चाहिए, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये जांच न करना ये गलत है, जांच करना होना चाहिए ना, मतलब ये गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों की निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर बोलूंगा वीडियो को पॉज करिए, पूरे ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से, ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ 2 सेकंड के बाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छात्रों की निजता का सम्मान करेंगे, यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं होगा तो हस्तक्षेप करेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों को छात्रावास के माहौल में ढलने में मदद करने में वार्डन की क्या भूमिका होती है? तो आपके ऑप्शन है शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना और अन्य मुद्दों की अनदेखी करना, प्रारंभिक समायोजन अवधि के दौरान सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों के बीच बातचीत को हतोत्साहित करना, विद्यार्थियों के संघर्षों को नजरअंदाज करना और उन्हें स्वयं चीजों को समझने देना। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक समायोजन अवधि के दौरान सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वार्डन और छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध कैसे बनाया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। जितना संभव हो छात्रों के साथ बातचीत से बचना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सहानुभूति दिखाना और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना, छात्रों की चिंताओं और राय को नजरअंदाज करना, केवल नियम और विनियम को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना। क्या होगा इसका सही जवाब?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहानुभूति दिखाना और दृष्टिकोण, छात्रों के दृष्टिकोण को समझना। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन आ गया है। छात्रावास मेस में अंदर आने वाले सॉरी छात्रावास मेस में आने वाले खर्च के बिल को मेस अधीक्षक कितने दिनों के अंदर भार संलग्न अधिकारी के यहाँ जमा कर सकता है? 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 3 दिन, 3 डेज। ठीक है, ओनली 3 डेज। तो क्या होता है ना, 3 दिन के अंदर इसको जमा करना चाहिए। यह बिल प्रत्येक सप्ताह के अंत में कैशियर के द्वारा तैयार करके मेस अधीक्षक के यहाँ जमा करना रहता है। ठीक, तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 300 एमसीक्यू यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के चल ही क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बोला सॉरी, जनरल अवेयरनेस के चल ही रहे हैं। जनरल अवेयरनेस कंप्लीट होने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करें कि जनरल अवेयरनेस कंप्लीट होने के बाद या फिर जनरल अवेयरनेस के साथ मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार करूं, जो हमारे 10 पार्ट में रहेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि सर जल्दी चाहिए या फिर आप लोगों को वेट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। क्या है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स, RR24/7 की बुक और टॉपर एग्जाम की बुक। ठीक है, और 1-2 पब्लिकेशन के और भी जो मटेरियल्स हैं और जो मेरे पास कंटेंट है, उस सभी बुक से 100 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो वो वीडियो के माध्यम से ही रहेंगे। उसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसके आंसर की आप लोगों को मालूम ही है कहाँ मिलेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक, तो जिस किसी को प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत होता है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले खासकर, इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत प्रॉब्लम है कि सर इंग्लिश में कंटेंट चाहिए, तो आप लोग ज़्यादा घबराइए मत। आप लोगों को मैं पीडीएफ ऐसा बना रहा हूँ कि इंग्लिश में ही बना रहा हूँ, तो उस पीडीएफ में पूरा चीज़ मैं अच्छे से कवर करवा दूँगा। ठीक है, और ये जो बुक है यूथ कंपटीशन पब्लिक की जो बुक है, वो बुक का जो पीडीएफ है आप लोगों को मैंने बोला था 15 तारीख तक मिल जाएगा। तो 15 तारीख तक, 15 या 16 तक आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिसको भी चाहिए होगा वो मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ठीक है, थोड़ा-सा गुरु दक्षिणा लूँगा उसका मैं, क्योंकि मैंने भी परचेस ही किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।